आज़ाद साहब का कोई भी आदमी घर नहीं छोड़ता है। घर छोड़ना आसान नहीं है। 51 साल के बाद घर छोड़ के जब घर से निकलता है इंसान तो एक ज़लज़ला सा आ जाता है। वही ज़लज़ला आपने रियासत जम्मू कश्मीर में देखा कि तमाम जितने भी लोग वो गुलाम नबी आज़ाद साहब की ज़ात के साथ जुड़े थे और उनकी शख्सियत से और उनके कार्य और काम जो उन्होंने किए हैं, तारीखी काम किए हैं, उनसे जुड़े हैं। खाली लीडरशिप नहीं बल्कि ग्रास रूट से लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं जिनकी अपनी एक ज़ाती पहचान है गुलाम नबी आज़ाद साहब की। आज़ाद साहब के काम करने के तरीके को जायन किया और यहाँ ज़रूरत थी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो उन्होंने अधूरे काम छोड़े थे, जो उन्हीं के वक्त में उन्होंने शुरू किए थे और वो जिस जगह छोड़े थे उसी जगह है। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब की शख्सियत मैंने आपको पहले कहा कि ग्रास रूट से लोग जुड़े हुए हैं। लीडरशिप तो जुड़ी है लेकिन हर एक व्यक्ति गुलाम नबी आज़ाद साहब को चाहता है। कल आप खुद देखेंगे एक तारीखी जलसा होगा और जो रोड मैप होगा या लाही अमल होगा या लाइन ऑफ एक्शन होगा, गुलाम नबी आज़ाद साहब के बाद ही पता लगेगा। हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे और अगला हमने कैसे कदम उठाना है उस बारे में बात करेंगे। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद का आगाज़ अब हो चुका है। कल आपको उनकी एक बड़ी रैली जो है वो जम्मू के सैनिक फार्म में देखने को मिलेगी और किस तरीके से नई पार्टी की नींव यहाँ पर रखी जाएगी और आने वाले दिनों में क्या फ्यूचर प्लान रहने वाला है और ख़ासकर उन नेताओं पर भी नज़र रहेगी जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद 50 साल से कांग्रेस में रहे और उनके साथ एक पूरी पीढ़ी जो है उन्होंने अपने साथ एक खड़ी की है और वो भी उनके साथ इस समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और उन्हीं में से एक हैं अब्दुल मजीद वानी जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और डोडा से दिग्गज नेता रहे हैं कांग्रेस के। वानी साहब, आप किस तरीके से देखते हैं इस मूव को, खासकर 50 साल के बाद एक पार्टी में काम करने के बाद जब एक नेता निकलता है तो उसे ऑपोजिशन का भी पता होता है, जिस पार्टी से निकले होते हैं उसका भी पता होता है और फ्यूचर किस तरीके से उन्होंने डेवलप करना होता है उसके बारे में भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपना मैप एक बनाया था। कैसे देखते हैं नई पार्टी का? देखिए, मैं आपको बता दूं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब की एक शख्सियत है और बहुत बड़ा कद है सियासत के अंदर और मुल्क के अंदर। जो भी काम उन्होंने किए, जो कार्य उन्होंने किए, जो तारीख एक राकिब की उन्होंने, वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी है और हिंदुस्तान के अंदर भी है। तो आज़ाद साहब का कोई भी आदमी घर नहीं छोड़ता है। घर छोड़ना आसान नहीं है। 51 साल के बाद घर छोड़ के जब घर से निकलता है इंसान तो एक ज़लज़ला सा आ जाता है। वही ज़लज़ला आपने रियासत जम्मू कश्मीर में देखा कि तमाम जितने भी लोग वो गुलाम नबी आज़ाद साहब की ज़ात के साथ जुड़े थे और उनकी शख्सियत से और उनके कार्य और काम जो उन्होंने किए हैं, तारीखी काम किए हैं, उनसे जुड़े हैं। खाली लीडरशिप नहीं बल्कि ग्रास रूट से लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं जिनकी अपनी एक ज़ाती पहचान है गुलाम नबी आज़ाद साहब की। तो आपने नहीं देखा कि कितना ज़लज़ला आएगा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर? जितने भी लोग थे, जितने भी दिग्गज लीडर थे, जितने भी यहाँ की शख्सियत थी, तो उन सारे अशखास ने इस पार्टी, जिस पार्टी में चल रहे थे, खैरबाद करके आज़ाद साहब को ज्वाइन किया और आज़ाद साहब की शख्सियत को ज्वाइन किया, आज़ाद साहब के काम करने के तरीके को ज्वाइन किया। और यहाँ ज़रूरत थी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो उन्होंने अधूरे काम छोड़े थे, जो उन्हीं के वक्त में उन्होंने शुरू किए थे और वो जिस जगह छोड़े थे उसी जगह है। तो आज लोग गरीब आवाम चाहती है गुलाम नबी आज़ाद साहब फिर से आएँ, रियासत की बागडोर संभालें और जो काम, जो कार्य रुक चुके हैं उनको फिर मज़ीद आगे ले जाएं और एक नया सा एक माहौल पैदा करें रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर। सर, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में गुलाम नबी आज़ाद ने पहले भी कई बार हिंट्स दी थी G23 बनाकर, जबकि उन्होंने रिवोल्ट नहीं किया था, उन्होंने खाली हिंट्स दी थी कि कहीं ना कहीं पार्टी में चेंजेस करने की ज़रूरत है। मगर क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की जो सबसे बड़ी जो लीडर है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उन्होंने कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया? उनको शायद ये उम्मीद नहीं थी कि इतना
बड़ा कैडर शायद उनके साथ जुड़ा, क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो भी मिस्टेक है कि उन्होंने कहीं आज़ाद साहब को अंडर एस्टिमेट कर लिया? नहीं, देखिए, आज़ाद साहब को अंडर एस्टिमेट करना ही एक ज़लज़ला है जो आपने देख लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज़ाद साहब ने जो G23 की बात आप करते हैं, वक्तन फवक्त पार्टी के अंदर उन्होंने जिस उसूलों पे मबनी पार्टी बनी थी उसके काम करने के तरीके को कहा कि इसको बदलो और उसको ठीक करो। जिस पार्टी में रहकर उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, जो जिम्मेदारियां उनको दी गई थी उन्हें बखूबी वो निभाई थी, तो उस पर उन्होंने कहा कि इसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है, लेकिन पता नहीं किस वजह से, किन वजूहात के बिना पर उनकी नहीं सुनी गई। तो G23 में भी सारे लीडर जो सीनियर लीडर्स हैं उनने इकट्ठे होकर ये बात रखी थी और पार्टी फोरम पे रखी थी। मगर पार्टी फोरम पे उन लोगों ने, पार्टी के लोगों ने क्यों नहीं सुना, तो जिसका नतीजा ये हुआ। तो क्या आपको लगता है कि इस समय जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के ही अपने नेता, जो पुराने नेता हैं, कई उनके साथी हैं, जो जिस तरीके से तीखे हमले उन पर हो रहे हैं, आप शायद जानते होंगे कि मैं किसकी तरफ इशारा भी कर रहा हूँ, और उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि धारा 370 जब जम्मू कश्मीर से हटाई गई तो वो उसको रुकवा सकते थे क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन थे। तो किस तरीके से आप उनका जवाब दें? नहीं, देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम है अपोज करना किसी लीडर ने, लेकिन उसका काम नहीं है रोकना। ये सरकार का था और ये एजेंडा था बीजेपी का उस वक्त का 370 को हटाना है, तो वो अपने एजेंडे में कामयाब हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया, वो दूसरी चीज़ें हैं कि वो इस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंडर है और सब्जुडिस है, उस पर कोई टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। तो ये जो लोग प्रोपोगंडा करते हैं, प्रोपोगंडा करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने वो भी मेरे ख्याल में 4.5 घंटे इस चीज़ पे बोला था और इसकी वजाहत की थी, और जो हालात रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर उसके बाद हुए उनका जिक्र उन्होंने पहले किया था कि मुझे एप्रीहेंशंस हैं कि इससे हटाने से क्या होगा, जो कि उन्होंने बावर किया था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जिससे, लेकिन एक रट थी, एक निज़ाम का एक मंशूर था, उस मंशूर के तहत 370 हटाना था, 35 हटाना था, वो ना हटा लिया। तो अब अगर इस वक्त हम कहेंगे कोई ऐसी बात प्रोपोगंडा करने वालों को जो मर्जी आ जाए प्रोपोगंडा करते रहें, उसे गुलाम नबी आज़ाद साहब की छवि में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कल का जो दिन है, कल बड़ा दिन है खासकर आपके लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से रैली आपकी होने वाली है उसमें भी दिखेगा कि कितना दम है पार्टी में, और नया नाम भी आएगा, किस तरीके से इसका रोड मैप रहेगा उस पर भी नज़र रहेगी। कैसे देखते हैं आप इस बारे से? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब की शख्सियत, मैंने आपको पहले कहा कि ग्रास रूट से लोग जुड़े हुए हैं, लीडरशिप तो जुड़ी है, लेकिन हर एक व्यक्ति गुलाम नबी आज़ाद साहब को चाहता है। कल आप खुद देखेंगे एक तारीखी जलसा होगा और जो रोड मैप होगा या लाही अमल होगा या लाइन ऑफ एक्शन होगा, गुलाम नबी आज़ाद साहब के बाद ही पता लगेगा। हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे और अगला हमने कैसे कदम उठाना है उस बारे में बात करें। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपको, कि इस समय सोशल मीडिया पे एक चीज़ ट्रेंड कर रही है कि आज़ाद साहब और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों की पिक्चर्स को मैच किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आज़ाद का भी वही हाल होगा जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का। नहीं, देखिए, ये बात करना, ये वो लोग हैं जो बौखलाहट के शिकार हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब के निकलने के साथ ही जब उन्होंने रिज़ाइन किया तो मैंने आपको पहले ही कहा कि भौचाल आ गया। रियासत जम्मू कश्मीर में सारी जितने भी लोग जुड़े हैं, किसी भी पार्टी से जुड़े हैं, वो सारे उन्होंने ज्वाइन किया है आज़ाद साहब को, और आज़ाद साहब की शख्सियत को, आज़ाद साहब के तरीक़ाकार को और काम करने के तरीके को। तो ये अब बौखलाहट के जो लोग शिकार हैं उनने ये प्रोपोगंडे तो करने हैं, उनने अपनी पार्टी को बचाने के लिए बहुत सारे प्रोपोगंडे कर रहे हैं, तो उसे प्रोपोगंडा से कुछ नहीं होता है। जो आज़ाद साहब की एक छवि है, एक शख्सियत है, वो है, और वो पता भी लग गया, आगे भी पता लग जाएगा। जब आगे भी सफाया होगा फिर पता लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अब्दुल मजीद वानी, और जिस तरीके से
बड़ा आज़ाद ग्रुप जो है आज जम्मू में इकट्ठा हो रहा है। कल एक बड़ी रैली होगी जिसमें गुलाम नबी आज़ाद जो है अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ करेंगे और नई पार्टी का भी आगाज़ करेंगे। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस पार्टी का क्या फ्यूचर रहता है, किस तरीके से ये जम्मू कश्मीर में काम करती है और गुलाम नबी आज़ाद कितने वोट जुटा पाते हैं, कितनी स्ट्रेंथ जुटा पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।